हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ धन रेखा की। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हमारे हाथ में धन की रेखा होती है और भी कई ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमें यह बताती हैं कि आपके पास धन आएगा या नहीं आएगा। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यह रेखा कहाँ पर होती है, किस तरह से यह आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करती है और कितना धन होगा आपके पास। यह जानना अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अरबपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं या लखपति बन सकते हैं, ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं, वो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ धन रेखा के बारे में बताना चाहूँगा। धन रेखा कहाँ पर होती है, धन रेखा के प्रभाव क्या होते हैं, या जिनके हाथ में यह रेखा नहीं होती उनकी लाइफ कैसी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं यह रेखा होती कहाँ पर है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हाथ है, जो इसमें यह जो उंगली है इसको शनि की उंगली कहा जाता है, मध्यमा उंगली। इसके नीचे एक माउंट होता है, माउंट यानी कि एक पफ्ड एरिया, उभरा हुआ एक एरिया इस उंगली के नीचे होता है, जिसको हम शनि माउंट कहते हैं। और नॉर्मली यहाँ तक एक रेखा पहुँचती है जो यहाँ पर कई बार लोगों के हाथ में यहाँ नीचे से बिल्कुल जो हमारी कलाई का एरिया है वहाँ से शुरू होकर इस माउंट तक पहुँच जाती है। कुछ लोगों के यहाँ जो चंद्र माउंट है यहाँ से यह रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुँचती है। कुछ लोगों के हाथ में लाइफ लाइन से निकल कर ही यह रेखा यहाँ तक पहुँचती है। मेनली धन रेखा उसी रेखा को कहा जाता है जो रेखा शनि माउंट तक पहुँच जाए। और इसका जो उद्गम स्थान है यानी कि शुरुआत है वो कहीं से भी हो सकती है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके हाथ में यह रेखा है लेकिन उनके पास धन तो आ नहीं रहा। तो इसके बारे में बताऊंगा कि ये रेखा कब कब आपको इफेक्ट देती है, कब कब इसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यह बात सबसे पहले जानना जरूरी है कि आप धन रेखा को, कौन सी रेखा को धन रेखा समझ रहे हो। कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ लोग यह जो लाइन है जो इस साइड से चल रही है इसको धन रेखा समझ लेते हैं। कुछ व्यक्ति यहां से निकलकर जो रेखा अनामिका उंगली के नीचे पहुंच रही है इसको धन रेखा समझ लेते हैं। यहाँ कुछ लोग तो इस रेखा को, जो यह हमारी उंगली है जिसको हम सबसे छोटी उंगली या मरकरी फिंगर भी कहते हैं, यहां तक एक रेखा पहुंचती है, कुछ लोग इसे भी धन रेखा कहते हैं। दोस्तों, मरकरी फिंगर के नीचे पहुंचने वाली रेखा को धन रेखा नहीं कहा जाता। यह व्यापार की लाइन होती है। यह सिर्फ यह बताती है कि आप बिजनेस करने में कितने एक्सपर्ट रहोगे और बिजनेस करने में कितने कामयाब रहोगे। अब यह भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरी बहुत सारी वीडियोस के नीचे कि जिनके हाथ नहीं होते उनका भी भाग्य होता है। तो दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कर्म के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य को भी मानते हैं। तो मैं दूसरे तरह के लोगों में से आता हूं जो भाग्य को मानता हूं। यह भी जरूरी है कि कर्म करे बिना कुछ नहीं मिलता। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन आज जो धन रेखा की बात करने जा रहा हूं, यह रेखा क्या दर्शाती है कि जिनके हाथों में यह रेखा निर्दोष होती है। सबसे पहले निर्दोष रेखा कौन सी मानी जाएगी। इस फिंगर के नीचे वाले माउंट तक रेखा पहुंचे, यहां कलाई के पास से अगर किसी व्यक्ति की रेखा शुरू होकर यहां तक पहुंच रही है, बिल्कुल पतली सी लाइन है, चौड़ी नहीं है। सबसे पहले तो चौड़ी रेखा होना खराब माना जाता है। अगर यह रेखा चौड़ी है तो यह अपने फल नहीं देगी, आपको परेशानियां धन से संबंधित हो सकती हैं। एक पतली रेखा है और इस माउंट तक, इस फिंगर के नीचे का जो पफ्ड एरिया यहां तक पहुंच रही है और इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं इधर उधर से आकर काट नहीं रही हैं। काटने का मतलब यहां पर जो एरिया, मंगल का एरिया, यहां से कुछ लाइनें आकर इस रेखा को ऐसे क्रॉस कर जाती हैं। अगर क्रॉस कर रही हैं तो इस रेखा के जो प्रभाव है वो कम हो जाएंगे, व्यक्ति को लाइफ में धन से संबंधित दिक्कतें आएंगी। अब बात करते हैं निर्दोष रेखा की। अगर सीधी रेखा यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंचती है तो आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपके 70 से 80% तक काम भाग्य के भरोसे बन जाते हैं। यानी आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। अगर एक लंबी रेखा आपके हाथ में है तो आप कुछ भी काम को शुरू करोगे, कैसे कहते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि मिट्टी में हाथ लगाता है तो मिट्टी सोना बन जाती है। तो ऐसा रिजल्ट व्यक्ति को मिलता है अगर एक लंबी और निर्दोष भाग्य रेखा। इस रेखा के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसे धन रेखा, भाग्य रेखा, सुख की रेखा, कंफर्ट लाइन, शनि रेखा भी कहा जाता है। तो अगर आपके हाथ में ऐसी एक स्ट्रांग धन की रेखा या भाग्य की रेखा है तो आपके जो काम हैं वो भाग्य के कारण बनेंगे। यानी आपको बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी सी आपने एफर्ट्स की, आपको जॉब मिल गई। आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, आराम से एग्जाम दिया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया पहली बार में ही।
इस तरह से व्यक्ति के काम बड़ी आसानी से बनते हैं जिनके हाथ में यह धन रेखा होती है। और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनके हाथ में यह रेखा मौजूद ही नहीं होगी। तो दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह जो रेखाएं हैं हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से मिलती हैं। हमने कितने पुरुषार्थ किए हैं, कितने अच्छे कर्म किए हैं, प्रारब्ध हमारा कैसा है, यह बात डिसाइड करता है कि आपको भाग्य में क्या क्या मिलेगा। तो अगर आपके बहुत अच्छे कर्म रहे हैं पूर्व जन्मों के, तो आपको यह रेखा इस जन्म में मिल जाएगी। अगर आप अब भी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, तो यह रेखा कभी भी आपके हाथ में डेवलप हो सकती है। यह रेखा बहुत ही पतली सी डेवलप होगी। अगर यह रेखा बाद में डेवलप होती है, पहले हाथ में बिल्कुल भी यह जो भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह रेखा बनना शुरू हो जाती है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। तो अच्छे कर्म कीजिए और दान पुण्य के कार्य कीजिए, तो यह रेखा कभी भी आपके हाथ में आ सकती है। और जिनके हाथ में यह रेखा नहीं होती, ऐसा नहीं है कि उनके पास धन नहीं होता, धन जरूर होता है दोस्तों उनके पास भी, लेकिन उन्हें काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आसानी से उनके काम नहीं बनते, स्ट्रगल्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, फिर उनके काम बनते हैं। भाग्य रेखा या धन रेखा का मीनिंग यह है कि आप अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, यानी आपको सब कुछ बड़ी आसानी से मिलता जाएगा। आप देखते हो ना, कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि पैदा होते ही उनके घर में नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ होता है। उनकी लाइफ बिल्कुल राजाओं की तरह बीतती है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग होते हैं और बचपन से ही सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, आगे भी संघर्ष नहीं करना पड़ता। जो बिजनेस है या जॉब है वो भी अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से मिल जाती है, पेरेंट्स का जमा जमाया बिजनेस मिल जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो जिनके हाथ में एक स्ट्रांग भाग्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि किस एज में यह रेखा कैसे इफेक्ट करती है। तो अगर आपके हाथ में यहाँ शुरू से ही ऐसी रेखा है तो आप बचपन से भाग्यशाली हो गए। मणिबद्ध से यह रेखा शुरू होकर यहां तक पहुंच रही है और निर्दोष है। और अगर यह रेखा मिडल से या चंद्र एरिया से निकल रही है और यह शनि माउंट तक पहुंच रही है, तो आपकी जो तरक्की है, जो आपका भाग्य है, वो 28 के आसपास की एज से आपका साथ देगा। और अगर यह रेखा माइंड लाइन, यहां पर एक रेखा होती है माइंड लाइन, अगर यहां से यह रेखा शुरू होकर आपकी शनि माउंट तक पहुंच रही है, तो यह जो रेखा है आपको 36 के आसपास की एज से आपका भाग्य उदय कराएगी और आपके काम बनने शुरू होंगे, आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा हार्ट लाइन के आसपास है, जो सबसे ऊपर की रेखा होती है ना हमारे हाथ में, यह जो गुलाई में रेखा होती है, इसको हार्ट लाइन कहा जाता है। और अगर यहां से कोई रेखा छोटी सी शनि माउंट की तरफ खड़ी हुई आपको दिखाई दे और बाकी हाथ में यह रेखा नहीं है, तो दोस्तों बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनका भाग्य उदय 50 की एज के बाद होता है। 60 के आसपास की एज में जाकर ऐसे व्यक्ति को अचानक से धन मिल जाता है, चाहे वो पुश्तैनी धन हो या किसी भी तरह से इनहेरिटेंस मिल जाए, इंश्योरेंस मिल जाए, कहीं से भी पैसा आ जाता है। तो ऐसी रेखा जिनके हाथ में होती है, जिनके हार्ट लाइन से ही यह छोटी सी एक रेखा दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में जाकर भी धन मिलता है। अब धन का संचय हो पाएगा या नहीं, क्योंकि यह जो रेखा है यह कंफर्ट्स को दर्शाती है। जो धन रेखा है या भाग्य रेखा यह बताएगी कि आप कितनी कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय करोगे। आप धन को बचाओगे या नहीं बचाओगे, ये अलग चीज है। इसके लिए मनी ट्रायंगल मैटर करता है। मैंने जैसे ऑलरेडी कई वीडियोस में बताया कि यहां पर एक रेखा जो हमारी यहाँ से सीधी चलती है, जिसको भाग्य रेखा कहते हैं, धन रेखा कहते हैं, एक यहाँ से माइंड लाइन होती है और एक तीसरी रेखा जिसको हम बुध की रेखा कहते हैं। तीनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो एक त्रिकोण बनता है राहु माउंट के ऊपर। यह बिल्कुल जो हथेली का मिडल पोर्शन है, यहाँ पर एक त्रिकोण बनता है। अगर आपके हाथ में ऐसा त्रिकोण बन रहा है तो, और धन रेखा भी साथ में है, तो डेफिनेटली आप करोड़पति बन जाओगे लाइफ में। धीरे धीरे धन आपके पास आता रहेगा और आप उसको अक्यूमुलेट भी करते रहोगे और बहुत अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय करोगे। दोस्तों और भी ऐसे बहुत से चिन्ह हैं जो हमें धनवान बनाते हैं, हमें भाग्यशाली बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ धन ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें हर तरह की खुशियां दे सके। धन के साथ साथ हमें अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छी सेहत, सब कुछ चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भाग्यशाली बनाती हैं, जिनके बारे में मेरी वीडियो लगातार मेरे चैनल पर आती रहेंगी। तो अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।